गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में एक वेब सीरीज़ के बारे में, जो है एक हॉलीवुड वेब सीरीज़ जिसका नाम है द नाइट एजेंट। नाइट एजेंट बेसिकली कहानी है एक नाइट एजेंट की, जिसमें एक वाइट हाउस है, यूएस का वाइट हाउस है। वाइट हाउस के बेसमेंट में नाइट एजेंट की जॉब होती है। तो उसमें जो पीटर सदरलैंड नाम का एक कैरेक्टर है, वो उस कैरेक्टर को, मतलब वो नाइट एजेंट का कैरेक्टर प्ले कर रहा है पीटर सदरलैंड। तो बेसिकली वहाँ पे जब वो घंटी बजती है, नॉर्मली घंटी नहीं बजती है, बट जब वो टेलीफोन पे घंटी बजती है तो नाइट एजेंट को सतर्क होना पड़ता है, क्योंकि वो खतरे की घंटी होती है। जब वो घंटी बजती है तो या तो कोई खतरे में है, या फिर जो फ़ोन कर रहा है, जो कॉल कर रहा है नाइट एजेंट को, उसके फैमिली मेम्बर खतरे में है। तो वही सीन यहाँ पे बताया गया है कि रोज़ लार्किन नाम की एक कैरेक्टर है, वो उस नाइट एजेंट को उस नंबर पे कॉल करती है, कनेक्ट करती है, ये कहने के लिए कि उसकी जान खतरे में है। उसके अंकल आंटी को किसी ने मार दिया होगा, उनकी जान भी खतरे में है, अब उसकी जान भी खतरे में है। किस तरीके से फिर जो पीटर सदरलैंड है, वो रोज़ लार्किन के घर एक एफबीआई जो पुलिस ऑफिसर है उन्हें भेजता है। फिर किस तरीके से धीरे धीरे करके इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, और किस तरीके से आगे चल के मेट्रो में जो एक ब्लास्ट हुआ था सीरीज़ के शुरुआत के एपिसोड में, यहाँ पे बताया गया है कि पीटर सदरलैंड जो है मेट्रो में जा रहा है और वहाँ पे उस मेट्रो में ब्लास्ट होता है। तो मेट्रो में जो ब्लास्ट होता है उसका कनेक्शन भी किस तरीके से पीटर सदरलैंड और रोज लार्किन दोनों कैरेक्टर आगे चल के सीरीज में कनेक्शन ढूंढते हैं, और किस तरीके से उन्हें पता चलता है बेसिकली कि ये जो कनेक्शन है मेट्रो ब्लास्ट का, वो एफबीआई के एजेंट या फिर वाइट हाउस में काम करने वाले जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, जो भी है अंदर के लोग मिले हुए हैं, और किसी ना किसी को तो वो ख़त्म करना चाहते हैं। उस ब्लास्ट के दौरान वो ब्लास्ट कहीं और करना था, बट किसी के सतर्कता के कारण वो ब्लास्ट कहीं और हो जाता है। तो अब वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एफबीआई के कौन से एजेंट ऑफिसर जो है इस ब्लास्ट में, या फिर जो आगे आने वाली जो घटना है, ब्लास्ट होने वाला है, वो कौन से ऑफिसर्स मिले हुए हैं, या फिर वाइट हाउस में काम करने वाले जो प्रेसिडेंट हैं उनमें से कौन मिला हुआ है, फिर एंड में जाके जो ब्लास्ट होने वाला है वो ब्लास्ट क्यों होने वाला है, क्या रीज़न है, सारी चीज़ें यहाँ पे कहानी में आगे पीटर सदरलैंड और रोज लार्किन को आगे चल के धीरे धीरे करके जैसे इन्वेस्टिगेशन करता है वैसे वैसे पता चलता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहानी भी चलती है, और दूसरा एक सब प्लॉट है जहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के साथ काम करने वाले जो एफबीआई ऑफिसर हैं, वो जो है दो ऐसे लोगों को हायर करते हैं कि वो पीटर सदरलैंड और रोज लार्किन को मार सके। शार्प शूटर जो है वो हायर करता है, ठीक है। अब वो क्यों हायर करता है, क्यों उन दोनों को मारना चाहते हैं, क्यों उन दोनों को पकड़ना चाहते हैं, ये भी इस वेब सीरीज़ में द नाइट एजेंट में हमारे सामने रखने की कोशिश की है। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सब प्लॉट है, जैसे प्रेसिडेंट जो है, मिशेल नाम की एक प्रेसिडेंट है इसमें कैरेक्टर है, जो प्रेसिडेंट का कैरेक्टर प्ले कर रही है, उसे मारना है। वो किस तरीके से वो एक प्लॉट हमारे सामने रखने की कोशिश करते हैं, वो भी यहाँ पे बताया गया है। फिर किस तरीके से जो मेन जो है, मतलब प्रेसिडेंट का जो चीफ स्टाफ है उनके साथ जो मिले हुए हैं वो कौन है, किस तरीके से ये बॉम्ब ब्लास्ट प्लान करते हैं प्रेसिडेंट को मारने के लिए, फिर क्या कनेक्शन है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या चीज़ें होती है, सारी चीज़ें हमें द नाइट एजेंट वेब सीरीज़ में दिखाई गई है बहुत ही सटीक तरीके से। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ये पीटर सदरलैंड हो या फिर रोज लार्किन हो, उनके अंकल आंटी हो, एफबीआई एजेंट के ऑफिसर्स हो, या फिर एक लड़की को बचाने के लिए अपनी जान गंवा देने वाले प्रेसिडेंट हो, या फिर ऐसे कुछ ऑफिसर्स हो, जो भी छोटे से छोटा कैरेक्टर या फिर बड़े से बड़ा कैरेक्टर हो, हर एक कैरेक्टर अपनी छाप छोड़ जाता है, अपना इम्पैक्ट फुल परफॉर्मेंस दे के यहाँ से निकलता है वेब सीरीज़ से। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पॉलिटिकल सटायर एक वेब सीरीज़ है, पॉलिटिक्स के बारे में, जो मतलब अंदर की अंदरूनी जो बातें होती हैं, इन डेप्थ बातें जो हमारे सामने, जो नॉर्मल पब्लिक के सामने नहीं रखी जा सकती, ऐसी चीज़ें रिसर्च, वेल रिसर्च एक पॉलिटिकल
थ्रिलर वेब सीरीज़ में कहूँगा द नाइट एजेंट का, तो वो देखने में हमें बहुत ही मज़ा आता है। परफॉर्मेंस भी बहुत सारे अच्छे परफॉर्मेंसेस हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, डायलॉग्स बहुत ही अच्छा है। और ये हॉलीवुड वेब सीरीज़ है तो उसमें गाने तो नहीं है, बट बैकग्राउंड स्कोर इसमें जो है थ्रिल हमें पैदा करता है। थ्रिल पैदा करने की कोशिश जो है बैकग्राउंड स्कोर करता है, जो कि सक्सेसफुल हो जाता है। और यहाँ पे सिनेमेटोग्राफी, लोकेशंस हो या फिर जो भी छोटी से छोटी चीज़ें हो, रिसर्च, वेल मेंटेन रिसर्च यहाँ पे दिखाई देती है स्टार्ट से लेके एंड तक। हालांकि ये 45 टू 55 मिनट्स के 10-10 एपिसोड है, मतलब कुल मिला के ऑन एन एवरेज 9 घंटे की ये वेब सीरीज़ है, 9 आवर्स की ये वेब सीरीज़ है। इतनी लंबी वेब सीरीज़ होने के बावजूद ये हमें कहीं बोर फील नहीं करवाती, ना ही ये कहीं अपनी कहानी से भटकती है। टू दी पॉइंट और सटीक तरीके से हमें कहानी क्या है, इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें हो रही है, हम इन्वेस्ट रहते हैं, हम एंगेज रहते हैं 9 घंटे की इस वेब सीरीज़ में। तो बहुत ही मज़ा आता है ये वेब सीरीज़ देखने में। अलग अलग डायरेक्टर है, जैसे अगर आप देखे होंगे तो अलग अलग डायरेक्टर ने ये वेब सीरीज़ को डायरेक्ट किया है या फिर क्रिएट किया है, जो कि एक अलग छाप छोड़ जाता है, अलग हमें मज़ा आता है। सो ओवरऑल द नाइट एजेंट जो है मेरे लिए बहुत ही अच्छी एक वेब सीरीज़ है। टाइम पास भी नहीं कहूँगा, बट एक एंगेज कर देने वाली और ना ही बोरियत फील करवाने वाली एक ऐसी वेब सीरीज़ है, जो कि 23 मार्च को आई गेस नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई थी। इंग्लिश हिंदी दोनों के साथ, आप कोई भी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। तो मैं द नाइट एजेंट वेब सीरीज़ को दूंगा 5 में से 4.5 स्टार्स दोस्तों, 4.5 स्टार्स फॉर आउट ऑफ 5 फॉर द नाइट एजेंट वेब सीरीज़। अगर आपने ये वेब सीरीज़ देखी है नेटफ्लिक्स पर तो आप मुझे बताइए आपको कैसी लगी ये वेब सीरीज़, मेरा ये रिव्यू कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और आगे आने वाली जो वीडियोस है, रिव्यूज़ है, उसके लिए आप कितने एक्साइटेड हैं वो भी नीचे बताइएगा। ये नाइट एजेंट आप डेफिनेटली देख सकते हैं, और एक पॉलिटिकल थ्रिलर एक वेब सीरीज़ है, एंगेज करके रखती है, आपको एकदम बोरियत तो फील करवाएगी ही नहीं कोई भी एंगल से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। थैंक यू।